Hello students, how are you? Hope you all are fine. Student, this is SST class and today we will write question answer of 7th class History chapter 1 Tracing Changes Through 1,000 Years. Okay students, so yesterday we have completed some question answer of this chapter and we have completed. Let's recall question number 1, 2, true, false, and third one, fill in the blanks, and fourth question is list some of the technological changes associated with this period. All right, and question 5 we have done, and let's understand. Okay, question number 6 also done. Now 7th and let's discuss 8th question also we have done. Now let's discuss we will do today. Okay, here only 2 points we have done and again I will repeat this points. Okay, in this points we have to discuss about what are the difficulties historians faced in using manuscripts. All right students, तो इस पोर्शन में इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे बट दिस टाइम you are not in my classroom, so we have to discuss from this writing work. Okay, I will discuss with you and I will write some points about the difficulties historians faced in using manuscripts. Okay, and when our school will reopen, then we will discuss definitely again. All right, so this time I will discuss with you about it through my points. All right, so what are the difficulties historians faced in using manuscript? So students, historian faced a lot of difficulties while using manuscripts because there was no printing press in the 13th or 14th centuries. Scribes in those days made manuscripts by hand. As you know, जब हमने चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो हमने इस बारे में काफ़ी पढ़ा था कि हिस्टोरियंस को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था जब वे मैन्यूस्क्रिप्ट का यूज़ करते थे. सो स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. ओके, कि कैसे उनको प्रॉब्लम्स रही होंगी, कैसे कठिनाई का उन्होंने फेस किया होगा जब वे पांडुलिपि का यूज़ कर रहे थे. स्टूडेंट्स, सम टाइम यू हैव टू डू लेफ्ट वर्क. ओके, सो दैट टाइम यू विल जस्ट टेक योर फ्रेंड्स कॉपी टू कंप्लीट योर लेफ्ट वर्क एंड व्हेन यू डू योर लेफ्ट वर्क, सो डेफिनेटली सम टाइम यू ऑल्सो हैव टू फेस सम डिफिकल्टीज. ओके, बिकॉज क्या होता है कि आपको अपने फ्रेंड्स की राइटिंग समझ में नहीं आती एंड दैट टाइम योर फ्रेंड इज नॉट अवेलेबल विथ यू टू डिक्टेट हिज राइटिंग. ओके, दैट टाइम टू डिक्टेट सम वर्ड्स. तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? तो आप फोर्सली क्या करते हो? गैस करते हो उस वर्ड को कि आपके फ्रेंड ने क्या लिखा होगा. तो सेम डिफिकल्टीज यहाँ पर भी आई थी. हिस्टोरियंस के पास पांडुलिपि थी, ओरिजिनल पांडुलिपि उनके पास होती थी. और पांडुलिपि क्या होते हैं? हस्तलिखित दस्तावेज होते हैं जो हाथों के द्वारा लिखे गए रिकॉर्ड्स होते हैं, वृत्तांत होते हैं. तो उसको लिपिक स्क्राइब्स क्या करते थे? उसकी प्रतिलिपि करते थे. बिकॉज 13th और 14th सेंचुरी में क्या होता था? प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो लिपिक के द्वारा ही उनकी प्रतिलिपियां बनाई जाती थी जो कि बहुत टाइम लेती थी. ओके, तो उस समय जब लिपिक उसकी प्रतिलिपि बना रहे होते थे तो उनको कई वर्ड्स, कई सेंटेंस समझ में नहीं आते थे ड्यू टू सम हैंड राइटिंग और कोई और प्रॉब्लम्स, कहीं पे कुछ इरेज हो जाता था. तो वो फोर्सफुली क्या करते थे? उसको अनुमान लगाकर अनुमानित शब्दों को लिख लिया करते थे. तो ये डिफ़िकल्टीज उनको फेस करनी पड़ती थी. एंड स्टूडेंट्स, टू कॉपी वॉच नॉट एन ईजी एक्सरसाइज टास्क. तो आपको मालूम है किसी की कॉपी करना ईजी एक्सरसाइज तो नहीं है.
and scribes could not read the handwriting of the other writers. Okay, और scribes क्या होते थे, sometimes वे नहीं अनुमान लगा पाते थे कि क्या उन्होंने लिखा हुआ है उनके राइटर्स ने. ओके, तो फिर वो अनुमानित शब्दों को ही लिखते थे और धीरे धीरे ये सब चीज़ें, ये छोटे छोटे डिफरेंस आगे चलकर बड़े डिफरेंस बन गए थे, क्योंकि उनकी प्रतिलिपि को फिर किसी और स्क्राइब ने, किसी और व्यक्ति ने लिखा और उसको भी यही हैंड राइटिंग प्रॉब्लम या कोई अदर प्रॉब्लम्स उनको भी फेस करनी पड़ी थी, और उन्होंने अनुमानित वर्ड्स को, अनुमानित सेंटेंस को उन्होंने लिख दिया था, जिससे सेंचुरीज के साथ साथ, समय के साथ साथ उनमें भी बहुत मेजर डिफरेंस आ गया था. Okay, so we will continue, students. Now we have to write third point. 2 points we already have written. So now third point is that they were forced to guess. Okay, third point, they were forced. Okay, they were forced to guess. Okay, and so there were small but significant differences. So there were small but significant differences. In the copy of the scribes. All right, and now next point is that to the manuscripts of the same text, okay, became a great extent different from the original. तो धीरे धीरे जो ये differences आते गए वो क्या हो गए, वे same text के साथ बहुत ज़्यादा differ होने लगे. Okay, so write down the manuscripts of the same text become a great extent different from the original. All right, so ये सारी चीज़ें हिस्टोरियंस को पांडुलिपियों के उपयोग करने में कठिनाई का कारण बनी. Okay, students, now next question we will write. Next question is, how do historians divide the past into periods? Do they face any problems in doing so? Okay, so we will write first. So write question number 10. It's from Let's Discuss. Question 10. Okay, as you know, we have to write questions with black pen. Okay, so write, how do historians divide the past into periods? Past into periods, question mark.
and do they face any problem in doing so? All right. Now at first I will discuss. Okay. So students, how do historians divide the past into, periods, all right, and do they face any problem in the doing so? Yes students, historians divide the past into periods on the basis of continuity, okay, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, and this continuity is further based on, okay, how many points in Students, we have to discuss about how do historians divide the past into periods. Do they face any problem in doing so? Okay. तो students, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते थे? ठीक है, जब भी इतिहास पास्ट को, अतीत को कुछ समयावधि में, कुछ कालावधि में क्या करते थे, डिवाइड करते थे, तो उस समय क्या उस कार्य के बारे में उनके सामने कोई कठिनाइयाँ आई होंगी जब वे डिवीज़न कर रहे थे उस टाइम पीरियड को? सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक. ऑल राइट स्टूडेंट, सो एट फर्स्ट I will tell you some points about this. Historians divide the past into periods. How? Okay. And after that, I will discuss with you about do they face any problem in doing so. So, let's start students, and after discussing, then we will write this answer. All right. So, students, historians divide the past into period on the basis of continuity. Okay, तो इतिहासकारों ने अतीत को कैसे विभाजित किया था? उसकी निरंतरता के आधार पर, उसकी कंटिन्यूटी के आधार पर. ओके, एंड दिस कंटिन्यूटी इज फर्दर बेस्ड ऑन, और जो ये कंटिन्यूटी थी किन टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स पर क्या थी, ये बेस्ड थी. जैसे क्या था, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे, इंस्क्रिप्शंस थे, आर्किटेक्चर था, कॉइन्स था. तो इन सब के आधार पर ही इतिहासकारों ने अतीत को कालों और युगों में विभाजित किया था. बट दे फेस डिफिकल्टीज इन डूइंग सो एज डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट. लेकिन उनको फिर डिफिकल्टीज आने लगी. क्यों आने लगी? क्योंकि फिर वहां पर डिसकंटिन्यूटी दिखने लगी, निरंतरता सामने नहीं आई. और वो डिसकंटिन्यूटी क्या थी? जैसे कि टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली एंड दे ग्रेजुअली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन. तो ये सारी चीजें रही थी जो कि इतिहासकारों को अतीत को कालों और युगों में विभाजित करने में कठिनाइयों का कारण बनी. ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल राइट दिस टॉपिक. ओके, and what's the topic? How do historians divide the past into periods? Do they face any problem in doing so? Okay, so at first, okay, we will write for which types of difficulties historians have to face, and historians divide the past into which periods on the basis of which continuity. Okay, so write down historians divide the past. Historians divide the past into periods, on the basis of continuity. On the basis of continuity. Okay students, on the basis of continuity is okay, historians divide the past into periods on the basis of continuity. Okay, on the basis of continuity, and this continuity is further based on, and this
continuity, and this continuity is further based on अच्छा, अब हिस्टोरियंस ने पास्ट को डिवाइड तो किया, हमने ये भी पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी. अब ये जो कंटिन्यूटी थी ये किस पर बेस्ड थी स्टूडेंट्स? ओके, सो वी विल राइट फर्स्ट दिस टॉपिक्स according to the continuity is further based on. Number 1, coins. Okay. Number 2, inscriptions. पहले तो वो सिक्कों और मुद्राओं पर आधारित थी, फिर अभिलेखों पर. ओके, inscriptions, INSCRIPTION, inscription अभिलेखों पर आधारित थी. एंड थर्ड वन, आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला, वास्तुकला, आर्किटेक्चर. ओके, या भवन निर्माण कला. एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स. टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इन पर क्या थी? वे आधारित थी. क्या आधारित थी? जो कंटिन्यूटी बेसिस थी उनको पार्ट्स को डिवाइड करने में. टेक्सचुअल records. All right, so but they face, so write down, but they face difficulties, in doing so as discontinuity exists. So as discontinuity, okay, discontinuity exists. EXISTS, but the face difficulties in doing so as discontinuity exists. All right, so next student, किस बेस पर ये थी? All right, so number 5th is, okay, but they face difficulties in doing so as discontinuity exists. And number 5th, textual records. Textual, TEXTUAL, textual records. Textual records increased tremendously. Okay, TREMENDOUSLY. Okay, TREMENDOUSLY, tremendously, full stop. And next, they gradually displaced other types of available information. Other types of available, okay, AVAILABLE, available information. All right, available information. So 1000 years of the human history, students, of any country or region witnessed a number of changes, and after all, the ancient history of India is different from that of other two periods. So write down 1000 of
1000 years of the 1000 years of the human history, 1000 years of the human history witnessed 1000 years of human history witnessed a number of changes. A number of changes. Okay. And after all, the ancient history of India is different from that of other two periods. So write down, after all, the ancient history of India is different from that of other two periods. That of other two periods. Okay. Example, the medieval period and the modern period. So example, the medieval, the medieval period, and modern period. Okay, and therefore describing the entire period as one historical unit is not an easy task. इसी प्रकार से जो historians ने past को divide किया था different periods में, so it was not very easy task. So write down, therefore describing describing, describing, okay, describing describing the entire period, describe the entire period. Okay, so as one historical unit is not an easy task. As one historical unit is not an easy task. Not an easy task. Okay, students, now this question is completed. Now next question, students, it's a let's do. Okay, here students, we have to do some activity. Okay, so what's this activity? All right, so I will start to read here. 11, it's a question number 11. Compare either map 1 or map 2 with the present day map of the subcontinent, listing as many similarities and differences as you can फाइन. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें एक एक्टिविटी करनी है जो कि हमने इस चैप्टर में ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू द 1000 ईयर्स में हमें मैप 1 और जो मैप 2 दिए गए थे उसका हमें कंपेयर करना है. ओके स्टूडेंट, सो अध्याय में कंपेयर आइदर मैप 1 और मैप 2 विद द प्रेजेंट डे मैप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. अध्याय में दिए गए मानचित्र 1 और मानचित्र 2 की तुलना उपमहाद्वीप आज के मानचित्र से करेंगे. ओके, क्योंकि वो तो हमें 11वीं शताब्दी और 17वीं सदी में दिया हुआ था, और लेकिन हमें हमारा जो उपमहाद्वीप आज का मानचित्र है, जो आज के उपमहाद्वीप का मानचित्र, हमें उससे क्या करना है, कंपैरिजन करना है. एंड लिस्टिंग
as many similarities and differences as you can find. Okay students, and तुलना करते हुए दोनों के बीच जितनी भी सिमिलरिटी समानताएं एंड डिफरेंसेस असमानताएं मिलती हैं उनकी हमें स्टूडेंट्स सूची बनानी है. ऑलराइट, सो व्हाट वी हैव टू डू स्टूडेंट, एट फर्स्ट आई जस्ट वांट टू show here about map 1 of this chapter and map 1. Student, this is a map 1, and what's this map 1? Okay, so I will again explain you. This is map 1, a section of the world map drawn by the geographer Al-Idrishi in the 12th century, showing the Indian subcontinent from land to sea. Okay student, and second one, map 2. Here we are talking about map 2 students, and map 2 is the subcontinent from the early 18th century Atlas Nouveau of ग्विलाम दी लिस्ले. ऑलराइट, तो ये मैप क्या था, किसने बनाया था 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी के प्रारंभ में एटलस नोवो के अनुसार ग्विलाम द लिस्ले ने इसको बनाया था. तो हमें क्या करना है, इस मानचित्र 2 और इस मानचित्र 1 की तुलना करते हुए आज के उपमहाद्वीप के मानचित्र के बारे में हुई असमानताएं और समानताएं जो इन मानचित्रों से मिल रही है उसकी हमें सूची बनानी है. ओके स्टूडेंट्स, सो आई विल टेल यू students about map 1 first you. Okay, map 1 is made in 1154 CE. CE means Christian era. Okay, by geographer Al-Idrisi. जैसे हमें मालूम है, पहले तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें कंपेयर कर रहे हैं. मैप 1 किसने बनाया था, 1154 CE में geographer Al-Idrisi ने बनाया था. And the section reproduce is a detail of Indian subcontinent from larger map, as you know, जैसा हमने पढ़ा था. And in this map, South India was at the place where North India is at present, and Sri Lanka is the island at the top. Okay, एंड फोर्थ वन जो हमने इसमें मेन हाईलाइट पढ़ा था कि प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक. इसमें जो अल इद्रिसी के द्वारा 12th सेंचुरी में जो ये मैप 1 बनाया गया था, उपमहाद्वीप का भाग का जो मानचित्र बनाया गया था, इसमें जितने भी प्लेसेस थे वो अरेबिक भाषा में लिखे गए थे, जो कि कन्नौज इन यूपी इज स्पेल्ड एज कन्नौज. जैसे कि कन्नौज यूपी में जो है उसको स्पेल्ड कैसे किया गया था, कन्नौज करके गया था, QUANAU जैसे. ओके, and map 2 students, if we will talk about map 2, so map 2 this made 600 years later in 720s by French cartographer. मालूम था, ये हमें 11th सेंचुरी में बनाया था, 1154 में मैप 1 बनाया था और ये उसके 600 बाद यानी 720s में बनाया गया. ओके, फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा बनाया गया. एंड दिस मैप इज मोर फैमिलियर टू अस. आप जैसे यू कैन सी, आप देख सकते हैं ना कि हम अगर आज भारत का मानचित्र देखें और यह भारत का मानचित्र, यह महाद्वीप देखो, इसमें क्लियर बताया गया है, बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर आज के भारत के मानचित्र का जैसा है. ओके, सो दिस मैप इज मोर फैमिलियर टू अस. एंड कोस्टल एरियाज आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड. और इसमें जो कोस्टल एरियाज बताए गए हैं वो बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला उसका ब्यौरा दिया गया है. एंड अदर इनलैंड एरियाज आर distorted. Okay, and student, this map used by sailors and merchants of Europe, okay, when they were on their voyages. Okay, ये इस मैप का जो मैप 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में बनाया गया था ग्विलाम द लिस्ले ने, तो इस मैप को ज़्यादातर कौन यूज़ करते थे, सेलर्स करते थे और मर्चेंट करते थे, व्यापारी करते थे यूरोप के, जब वे अपनी वॉयजेज यानी समुद्री यात्राओं में जाते थे. ओके, एंड स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ इंफॉर्मेशन गिविंग ऑल्सो डिफर्ड. ओके, तो ये सारी चीज़ें तो हमने मैप 1 और मैप 2 को हमने कंपेयर कर दिया. ऑलराइट, तो कंपेयर में काफ़ी हमें डिफरेंसेस मिले. तो अब इसका अगर हम कंक्लूजन निकालेंगे तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, प्रेजेंट डे मैप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मोर क्लियर. आज का जो मानचित्र हमारे पास देखने को मिलता है हमारे कलेक्शन में वो बहुत ज़्यादा क्लियर है कंपैरिजन देन दैट मैप. ओके, चाहे हम अल इद्रिशी का मैप देखें 11वीं शताब्दी में या फिर इस मैप को देखें, तो ये क्या
क्या है, दोनों में बहुत, इन दोनों के कंपैरिजन में जो हमारा आज का मानचित्र है वो बहुत ही क्लियर है, ठीक है। एंड सेकेंड वन, इट हैज़ बीन मेड टू स्केल प्रोजेक्शंस एंड डायरेक्शन। जो आज के मानचित्र हैं वे क्या है, बिल्कुल पैमाने से दिशाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so let's do third question students. Let's do, it's a 11th one, so we will do this question. Let's do. All right, so write down question number 11. Let's do. All right, let's do. So write question 11. Comparison of either map 1 or map 2 with present day with the present day map of the subcontinent. Map of the subcontinent. Map of the subcontinent. Okay. Listing as many similarities and differences. Listing as many similarities, SIMILARTIES, similarities, and differences as you can find. All right students, so write down answer. So students, comparison of either map on map 2 with present day map of the subcontinent. So write down comparison, COMPARISON, comparison of either map 1 or map 2, okay, with present day map, of the subcontinent. All right students, here is not sufficient space, so we will write back side of this page, so please turn over. So here in this page we will compare, okay, of map 1 and map 2 with present day, all right, of the subcontinent. So students, write map 1, and here map 2. All right, map 1 and map 2. So map 1, points, in points we will write students, it's made in 1154 CE, okay, by geographer Al-Idrisi. All right, and second here, it's made 600 years later in 1720s, okay, by
French cartographer. French cartographer. Alright, so the first difference is that. And second one, the section reproduced is a detail of the section reproduce is a detail of the Indian subcontinent from larger map. ये उनके द्वारा बनाए गए बहुत बड़े मानचित्र का एक क्या था, हिस्सा था, भारतीय उपमहाद्वीप का, फ्रॉम लार्जर मैप. All right, and here this map is more familiar to us. This map is more familiar. This map is more familiar to us. Okay, and here coastal areas are surprisingly detailed. Coastal areas are surprisingly surprisingly डिटेल्ड. ओके, इसमें जो समुद्र तटीय क्षेत्रों का ब्यौरा था वह बहुत ही विशिष्ट था. ओके, एंड थर्ड वन डिफरेंस स्टूडेंट्स, वी कैन राइट साउथ इन दिस मैप. In this map South India was at that place where North India is at present. ओके, इज एट प्रेजेंट. तो इस मानचित्र में, अलिदृषि के द्वारा बनाए गए मानचित्र में स्टूडेंट्स, जो साउथ इंडिया था वो नॉर्थ इंडिया, ठीक है, वो नॉर्थ इंडिया की जगह पर बनाया गया था. और श्रीलंका कहाँ था? आइलैंड, श्रीलंका आइलैंड टॉप में था, सबसे ऊपर बनाया गया था. सो इज एट प्रेजेंट एंड नॉर्थ इंडिया इज एट प्रेजेंट place. Okay, and Sri Lanka is the island at the top. Okay, and here it's used by, other islands are distorted. Okay, and used by sailors or merchants of Europe. Used by sailors and merchants of Europe when they were on their voyages. Okay, voyages means a long sea journey. Alright students, so it is the difference between map 1 and map 2 with the present day map, okay, of subcontinent. Now the conclusion is, students, it's very important to write about conclusion. So we will write conclusion with map 1, map 2 with present day map, okay, present day map of the subcontinent. So write down conclusion. Okay,
So conclusion is, students, present day map of the subcontinent is more clear. Very simple. Present day map of the subcontinent is more clear. And second one, okay, it has been made to scale projection and direction. All right, students. So this question is finished now. Okay. Now students, next question you will do yourself, students. This chapter is finished. Okay. This chapter is finished here. One question is left, students, but this question you will do yourself, and how you will do, I will tell you for a example. All right. And at first, I just want to read this question. So listen carefully. Find out where records are kept in your village or city. Who writes these records? Is there an archive? Who manages it? What kinds of documents are stored there? Who are the people who use it? तो students, इस questions को आप खुद से करेंगे, okay? Because this answer is depend on your locality. All right? तो इसमें क्या करना है, आपको find out पता लगाइए आपके गांव या शहर में कुछ अभिलेख हैं, रिकॉर्ड्स हैं, कहाँ रखे जाते हैं, और हु राइट्स दिस रिकॉर्ड्स, और इन अभिलेखों को कौन तैयार करता है, इन रिकॉर्ड्स को कौन रेडी करता है. इज देयर एन आर्चिव? आर्चिव मीन्स स्टूडेंट्स अभिलेखागार. ओके, तो आपके यहाँ क्या कोई आर्चिव है जहाँ पर अभिलेखों को रखा जाता है? हु मैनेजेस इट? उसकी देखभाल कौन करता है? एंड What kinds of documents are stored there? और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर, कौन कौन से दस्तावेज वहाँ पर संग्रहित किए जाते हैं, एंड उनका उपयोग कौन करता है? Who are the people who use it? Okay, student. So I am just telling you about this example. Suppose students, in our city there is records are kept in संग्रहालय. ओके, म्यूजियम. आपने सुना होगा. अगर हम अपने शहर की बात करें तो यहाँ पर संग्रहालय में रिकॉर्ड्स को रखा जाता है. तो ऐसे ही आप जहाँ जहाँ से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है वहाँ पर म्यूजियम या संग्रहालय कुछ अलग टाइप का हो, आर्चिव्स हो. तो दिस आंसर डिपेंड्स ऑन योर लोकेलिटी. ओके, so how you will write this answer, students? I am just telling records are kept in our city at the archives or sangrahalay. These records are written by the officials of revenue department. ठीक है, या इस अभिलेखों को, रिकॉर्ड्स को संचय करने का काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट का होता है. एंड द इंचार्ज ऑफ द आर्चिव्स और डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ आर्चिव मैनेजेस दीज रिकॉर्ड. All right. And third one, इस चीज में क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से, व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड देयर. सो स्टूडेंट्स, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, अगर पांडुलिपि आपके शहर में है या आपके ग्राम में कोई पांडुलिपियां हैं, कोई विशेष कलेक्शन वहां पर है, तो वहां पर क्या होता है? रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एंड अदर वैल्यूएबल बुक्स एक्सेट्रा आर स्टोर्ड देयर. एंड हु आर द पीपल हु यूज इट? कौन इनका इस्तेमाल करता है? ऑफ कोर्स स्कॉलर्स, रिसर्चर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर used them. So same manner you will do these questions in your rough copy, students. Okay, and fair copy we have done all answers up to question number 1 to question number 11 we have done. Okay, so students, this chapter finished. Tomorrow we will start new chapter. All right, so bye, have a nice day, students. Stay healthy.